रजत ने अमन के साथ मिलकर तापसी का सच लेकर आए बाहर और करवाया जिगर को अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुमे किसी के प्यार में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ रजत तो निकल पड़ा है अपनी गाड़ी लेकर भटकते हुए, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है। घर में इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, सभी ने मुझे फोन करके नहीं बताया। जहाँ पर दूसरी तरफ अब मृणाल तो भड़क पड़ती है अमन पर और बोलती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी दी के साथ क्या क्या किया और कैरेक्टर लेस बोल के घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो वहीं अमन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वो दिल का बहुत साफ है, वो ऐसा नहीं कर सकता, जो भी बोला हो गुस्से में बोल दिया होगा, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ पर अब मृणाल बोलती है तुम बस ऐसे सीधे बने रहना लल्लू पंजू की तरह, ना तुमने तब स्टैंड ले पाए थे जब हमारे प्यार की बात आई थी और ना तुम मेरी दी के लिए स्टैंड ले पाओगे। तो वहीं अब अमन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं सभी भाभी के लिए स्टैंड लूंगा और रजत के खिलाफ जाके उससे लड़ूंगा। जहाँ पर अब अमन तो बोलता है कि मैं जाके भी बात करता हूँ रजत से। तहाँ पर अब रजत को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है अमन। तो वहीं दूसरी तरफ आर्स और आशिका ने तो करवा दी है अब सभी की बेइज्जती स्कूल में, बाकी पेरेंट्स के साथ मिलकर सस्पेंड करवा दिया है स्कूल से सभी को। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें दोस्तों, जहां पर आशिका के कहने पे कियान भी पीछे नहीं रहा और पेपर्स की बॉल सभी की तरफ मारता रहा। तो वहीं अब सही डर जाती है सभी से और उसे लगता है डर, क्योंकि भड़का दिया है कियान ने सही को सभी के खिलाफ। जहां पर अब सही ने तो अपने आप को वॉशरूम में जाके लॉक कर लिया है। तो जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ सभी वो तो रो रही होती है अपने घर में, तो वहीं दूसरी तरफ अब सही की हो जाती है तबीयत खराब और बुखार आ जाता है। जहां भाग्यश्री चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि तारा फटाफट गेट खोल, सही को बहुत तेज बुखार आ रखा है, फटाफट आओ। जहां पर अब सभी जैसी ये सुनती है वो दौड़ी चली जाती है और गेट खोलने के लिए बोलती है तारा से। जहां तारा गेट के सामने अड़ जाती है और अंदर आने नहीं देती सभी को, जिसके बाद अब सभी धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश करती है। वहां पे आ जाती है भाग्यश्री, जहां पर अब भाग्यश्री सभी को धक्का देके बाहर निकाल देती है और बोलती है कि अपनी मनुष्य शकल लेके मेरी बेटी की तरफ मत आओ, हम सही को पहले ही पाल रहे थे और अब भी पाल लेंगे, और गेट बंद कर देती है। जहां पर अब सभी वो तो टूट जाती है और बीच रोड पर चल रही होती है, जहां पे अब शांतनु सभी की जान बचाते हैं और बोलते हैं कि बाड़ा भी थी गाड़ी से ठुक जाती, क्या कर रही है तू। जहाँ पर दूसरी तरफ अब अमन वो जब रजत को फोन करता है तो रजत बताता है कि वो तापसी के घर पे जा रहा है, इस सब सच तापसी के पास ही मिलने वाला है। जहाँ पर अब तापसी के पास पहुंचते हैं रजत और अमन, तो वहीं वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुमने झूठी गवाही दी है, और अगर तुम झूठी गवाही दी है और ये मैंने कोर्ट में साबित कर दिया तो उसके बाद तुम लंबी जाने वाली और तुम्हारी बीमार माँ को कौन बचाएगा फिर। जहाँ पर अब तापसी डर जाती है तो वहीं वो सारी सच्चाई बोल देती है रजत को और बोलती है कि असली गुनहगार सभी नहीं बल्कि जिगर है, उसने मुझे कनाडा में मोलेस्ट किया था। ये बात मैंने जब सभी को बताई तो उसके बाद सभी ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया, पर मैंने बदले में उसे क्या दिया, धोखा। जहां पर अब रजत बोलता है यही बात तुम्हें जाके पुलिस वालों के सामने कहनी है, अगर तुम पलटी तो देख लेना, इस बार तुम्हारी खैर नहीं। जहां पर अब पुलिस वालों के सामने जाकर बता देती है तापसी की असली गुनहगार जिगर है, सभी नहीं बल्कि जिगर ने उसे धमकाया था उसकी माँ को मारने के लिए अगर उसने सभी के साथ गवाही दी तो, बल्कि सभी के साथ मोलेस्टेशन हुआ था, इसीलिए वो मुझे साथ लेकर आई थी ताकि मैं गवाही दे सकूं, क्योंकि मेरे साथ भी जिगर ने कनाडा में मोलेस्टेशन किया था। जिसके बाद रजत ने साबित कर दिया है सभी को निर्दोष और जिगर को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है पुलिस। जहां पर भाग्यश्री और तारा पूरी जान लगाती हैं और जिगर को बचाने की कोशिश करती हैं, मगर कुछ भी करने के बाद भी जिगर को नहीं बचा पाती और पुलिस अरेस्ट कर लेती है जिगर को। वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिगर सही एक्सपोज हो गया और उसे जेल में ही सड़ना चाहिए? तो मैं ज्यादा कमेंट करो, साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।